बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं जो फार्मिंग कर रहा हूँ, मैंने इसमें बकरियाँ जब से पाली हैं, इसमें क्या कमाया है, क्या खोया है, क्या मुझे नफ़ा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। नुकसान तो मैंने आपको पता है, जो भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ आपसे उसमें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। तो फार्म के ऊपर जो कुछ भी होता है आप लोगों से कोशिश होती है कि हर बात शेयर करूँ। अभी पिछले दिनों एक बकरी का थन ज़ाया हुआ था, वो भी मैंने आपसे शेयर किया। कोई मुनाफे की बात या नफ़े की बात पता चलती है मुझे जिससे फ़ायदा हो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बिज़नेस बताया था पीछे कि आप अपना चारा लगा के या बाहर से चारा ख़रीद के बेच सकते हैं। तो क्योंकि मेरा ईमान है जी कि अगर मैं आपको कोई अच्छी बात बताऊंगा या फ़ायदे की बात बताऊंगा, किसी के लिए फ़ायदे के लिए सोचूंगा, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। कोई भी बंदा अगर किसी के लिए अच्छी बात बताता है या नफ़े की बात बताता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं जी मुझे ये फार्म बनाए हुए। 2 साल मैंने कुर्बानी के बकरे रखे हैं। 2022 मार्च में मैं दुबई से आया था और गोट फार्मिंग करने के लिए। तो मेरा इरादा था, मैंने 100 बकरियां ख़रीदनी थी, लेकिन फिर कुछ दोस्त भाई, जिसमें मोहतरम मेरे हसन शाह जी जो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि आप पहले आएँ, अपना फार्म बनाएं, आने के बाद 6 महीने का चारे का बंदोबस्त करें, अपना चारा लगाएं या बाज़ार से ख़रीदें, कुछ भी करें, वो स्टॉक करें, उसके बाद आप जानवर लेने की सोचें। तो जी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने उस टाइम 100 बकरियाँ नहीं ख़रीद ली, वरना मुझसे वो मैनेज नहीं हो पानी थी। पैसे तो मेरे पास थे, मैं बकरियाँ ख़रीद सकता था, लेकिन चारा मैनेज करना, उनको संभालना, उनकी टेक केयर करना, ये बड़ा एक मुश्किल काम था। तो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। हाँ, मैंने दुबई में 3 साल इसके ऊपर होमवर्क करता रहा हूँ। आपने मेरे चैनल पे देखा भी होगा, बहुत सारे गोट फार्म्स मैंने विजिट किए हैं, दुबई के बोर गोट फार्म भी और दूसरे बहुत सारे फार्म्स थे। लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और है, और जो कागजी कार्रवाई करना या आप वीडियो देख के या पढ़ के जो आप करेंगे वो टोटली डिफरेंट है। जितने भी मेरे नए गोट भाई जो हैं गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, वो जब गोट फार्मिंग करेंगे ना, ये जो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि जब सोचता है इंसान कुछ और है और जब इसे करना शुरू होता है तो फिर टोटली डिफरेंट होता है ये एक सिनेरियो। तो 2 साल जी मैंने कुर्बानी के बकरे पाले हैं, क्योंकि मैं 2022 में दुबई से मैं पाकिस्तान आ गया था और मैंने अपना फार्म बनाया था, चारा लगा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुर्बानी के बकरे पाले हैं। पिछले साल मैंने एक बकरी ली है, 2023 में जून में मैंने बकरी लेकर आया था। वो भी मैं एक बच्चा ख़रीदने गया था, तो उनके पास 2 बकरी खड़ी थी 2 बच्चों के साथ। तो वही उन्होंने कहा जी आप ये भी ले जाएं साथ, हमारे पास रखने की जगह नहीं है और चारा वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। एक नॉर्मल सी बकरी थी, एवरेज बकरी जिसे आप कहते हैं। आपने मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देखी होगी जो कमज़ोर बकरी वाली वीडियो है। बड़ी ही कमज़ोर सी बकरी थी, 55,000 रुपये की मैंने खरीदी है, 2 बच्चों के साथ, एक मेल और एक फीमेल। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करते हैं महंगी बकरी खरीदना। जो लोग, मैं उनको महंगी बकरी खरीदने से मना नहीं कर रहा, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद लेगा महंगी बकरी, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है या जो कम सरमाए से काम करना चाहते हैं वो लोग परेशान ना हो भाई, वो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने एक नॉर्मल बकरी खरीदी, एक नॉर्मल बकरी, एवरेज बकरी जो 55,000 रुपये की है और 2-2.5 महीने के उस टाइम उसके बच्चे होंगे। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ बकरी और उसके बच्चा जो है। एक तो कुर्बानी पे मैंने सेल कर दिया और उसकी जो पट है वो मेरे पास खड़ी हुई। अच्छा जी, 55,000 की जो बकरी ली थी ना, अब मैं आपको बकरी और उसके बच्चे दिखाता हूँ कि उससे मुझे क्या हासिल हुआ है। आ जाएं, ये देखें जी, ये वो बकरी थी कमज़ोर जो आपने देखी थी, जो हमने ली थी 55,000 रुपये की, ठीक है। उसके साथ इसकी ये एक बेटी थी और एक इसका भाई था। वो कुर्बानी पे हमने 48,000 रुपये का सेल कर दिया है। ये जी उसका मेल बच्चा है जो उसके साथ उस टाइम आया था जब मैंने बकरी ख़रीदी थी। ये बिल्कुल छोटे से थे, तकरीबन 2-2.25 महीने के होंगे। तो ये बकरा जो है, अभी जो ईद गुजरी है बकरा ईद, उसके ऊपर ये बकरा हमने सेल किया है। 48,000 रुपये का ये बकरा हमने सेल किया है, यानी 55,000 रुपये की हम बकरी लेकर आए थे, एक मेल ये वाला और एक फ़ीमेल। तो मेल हमने 48,000 रुपये का अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर दिया ईद पे, जो नर था, ठीक है। और बकरी ये जो थी ये गबन हो गई थी, इसने ये 2 बच्चे हमारे पास दिए हैं। ये इसकी डिलीवरी भी मैंने आपको दिखाई थी जब ये पैदा हुए थे। ये 2 बच्चे, ये दोनों नर हैं, एक ये है और एक ये है। ये देखें आप, इनकी हेल्थ भी देख लें, ये देखें इस बकरे को। अच्छा, अब ये वाली जो पट है ना, ये भी क्रॉस हो गई है, ये 2 दांत हो गई थी और ये ना कल क्रॉस हुई है हमारे ब्रीडर से। वो जो ब्रीडर खड़ा है ना, उससे ये क्रॉस हो गई है ये वाली। और ये वाली बकरी भी या तो क्रॉस हो गई है या बस अब 15 के बाद इसको हम क्रॉस करवा देंगे, ठीक है ना। तो अब ये देख लें कि एक बकरी जो हमने 55,000 रुपये की ली थी, ये वाइट वाली, उसके साथ 2 बच्चे थे, 48,000 रुपये का इसका बच्चा बेच दिया। वो जो इसकी पट है वो अब गब्बन हो गई है, इंशाल्लाह वो अब 5 महीने बाद बच्चे दे देगी। ये जो बकरी है ये दोबारा गब्बन हो जाएगी। तो अब आप ख़ुद देखें
कि ये कितना ही फ़ायदेमंद काम है। और ये कोई इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकरी नहीं है, एक दोगली सी बकरी, एवरेज बकरी जिसे कहते हैं ना, राजनपुरी का क्रॉस। और माशाल्लाह इसके नीचे ना किलो एक दूध है, जो कि हम बच्चों को ही पिला रहे हैं। किसी टाइम होता है जो हम निकाल लेते हैं। बच्चों की हेल्थ आप देख लें, आपके सामने है, ये देखें। तो ये एक एवरेज सी बकरी है, नॉर्मल बकरी जिसे कहते हैं ना, कि वो बकरी है। अभी इसकी कंडीशन ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर हुई हुई है, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह दोबारा इसको सेट हो जाएगी, ये कोई मसला नहीं है। गर्मी आपको पता है यहाँ पे काफ़ी है। तो कहने का मतलब है कि 55,000 की बकरी से हमने 48,000 का उसका बच्चा बेच दिया। ये जो पट है ये दोबारा माशाल्लाह, अब ये जो पट है ये गब्बन हो गई है, बकरी भी दोबारा गब्बन हो जाएगी। तो अल्लाह करेगा 5 महीने बाद दोबारा बच्चे दे देंगे। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एक बकरी जो हमने ख़रीद के उससे माशाल्लाह कितना एक फ़ायदा हुआ है। तो बकरी जो है ना जी, बकरी होती है, चाहे आप कोई दोगली बकरी ले लें, नॉर्मल एवरेज बकरी ले लें। जितने भी मेरे नए गोट फार्मर हैं, न्यू जो काम शुरू करना चाहते हैं, मेरी तो ये उनसे गुजारिश है कि वो कम पैसों वाली बकरी लें, बकरा अच्छा ले लें और आप उससे काम शुरू करें, ताकि आपको सीखते भी रहेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी और नुकसान के चांसेस भी कम होंगे। और जितने भाई नए काम कर रहे हैं, देखें, क्योंकि गोट फार्मिंग ना सब्र वाला काम है, इसमें 3 से 5 साल लगते ही हैं इसमें अर्निंग स्टार्ट होने से, जब यानी आपकी प्रॉपर एक अर्निंग जो स्टार्ट होती है। तो साथ साथ अगर आप लोग अपना चारा जैसे लगा सकते हैं, या बाहर से चारा लेके परचेज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा इस तरह का काम करेंगे, तो उसमें यह है कि आपकी जो अर्निंग है वो साथ के साथ स्टार्ट हो जाएगी। या आप लोग कुर्बानी के बकरे ले लें, और आपने बकरियां कम से कम रखनी है, शुरू में कम से कम बकरी रखें। अगर आप 20 बकरी रखने का सोच रहे हैं तो आप 5 बकरियां रख लें, और साथ आप कुर्बानी के बकरे पाल लें। क्योंकि जो खस्सी बकरे होते हैं ना कुर्बानी के, वो इतने मुश्किल नहीं होते, वो आसान होते हैं। उनको बस आप चारा वंडा डालते रहें तो वो कोई इतना तंग नहीं करते, आराम से पल जाते हैं और कुर्बानी के ऊपर अच्छे पैसों में सेल भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये है बाबरकत काम बकरी फार्मिंग, लेकिन इसमें आपको अपना अकल और समझ थोड़ी सी लगानी पड़ेगी ना। तो मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए थे फार्मिंग करते हुए। 2 साल मैंने शुरू के जो हैं वो बकरे पाले हैं कुर्बानी के, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि चारा मैं अपना प्रोड्यूस कर रहा था। तो अगर आप चारा अपना प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट रेशो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और अब मैंने रिसेंटली ये बकरी जो ख़रीदी थी जून में, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है जी, कि उससे माशाल्लाह एक बकरा हमने सेल कर दिया, और बाकी जो प्रोडक्शन आई है वो भी आपके सामने है। और जो दूसरी बकरियाँ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने ख़रीदी हैं, जो कि 2 अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 अभी ये इस महीने के एंड में या अक्टूबर में बच्चे दे देंगी, और बाकी जो हैं वो अब क्रॉस होंगी 15 सितंबर के बाद, और फिर इंशाल्लाह मार्च में बच्चे देंगी। तो ये इस चीज़ को ना, बकरी फार्मिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बस आप एक बात अगर कर सकते हैं तो ये उसका ख्याल कर लें जी। आप अपना चारा अगर ख़ुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, चारा अगर अपना लगा सकते हैं ना, तो आप यकीन माने आपके लिए फ़ार्मिंग जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगी, और आप सुकून से अपने जानवर पाल सकते हैं। ये जो भाई भी बकरी फार्मिंग करना चाह रहा है, मैं बार बार एक ही चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि लाइफ स्टॉक का कोई भी काम है जो आप करना चाहते हैं, तो उसके साथ अगर इसकी मदर फार्मिंग, एग्रीकल्चर अगर आप कर लेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपको सुकून हो जाएगा। या कोई चारा फिर आप इकट्ठा कर लें, कोई सूखा चारा, खुश्क चारा जो भी होता है वो आप अपने करीब से ख़रीद के आप स्टॉक कर लें, तो फिर आपके जानवर बआसानी जो है ना आप पाल सकते हैं, और इसमें इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। क्योंकि अगर इसकी कॉस्ट कम आएगी, आपको बाहर से चारा परचेज़ नहीं करना पड़ेगा रोज़ का, तो फिर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो जाती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह मैंने आपको वीडियो में बताने की कोशिश की है जी। जो एक बकरी सबसे पहले लेकर आए थे, उससे अल्लाह ताला ने हमें कितना यानी फ़ायदा हुआ है उससे, और कितनी बरकत हुई है उससे। तो ये जी बरकत ही बरकत है इसके अंदर, क्योंकि हदीस के अंदर जब आ गया कि बकरी रखने से 70 दरवाज़े मोहताजी के बंद होते हैं और बाबरकत काम है, तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको आप सोच समझ के ज़रा देखभाल के करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आप देखिएगा कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के, दोस्त भाइयों के जो सवाल थे, मेरा ख्याल है कि वो अब क्लियर हो गए होंगे कि बकरी फार्मिंग मुनाफा बख्श कारोबार है कि नहीं। बिल्कुल मुनाफा बख्श है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी अपनी सोच समझ और देखभाल से करना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो थी जी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि जो भी बात होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ आपको बताऊं। अगर कुछ नुकसान हुआ होता है वो भी आप लोगों से शेयर करता हूं, ताकि किसी और भाई का नुकसान ना हो सके। या कोई फ़ायदे की बात होती है वो भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से शेयर कर दूं, ताकि कोई भाई अगर वो करना चाहे, चाचा वो देखो अंदर, कोई भाई अगर करना चाहे तो उससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक एवरेज बकरी, जो कि एक दोगली नॉर्मल सी बकरी पाल के भी आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बाबरकत काम है ये। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आपसे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।